हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे कॉमन और महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अगर आप अपना मेडिकल चलाते हैं या फिर अपना क्लिनिक चला रहे हैं या फिर अगर आप बाद में अपना ओपन करने के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा दवाइयों के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमेशा आप लोगों को उन सारी दवाइयों को अपने मेडिकल पर, अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, बाद में अपना मेडिकल ओपन करना चाहते हैं या फिर अपना मेडिकल चला रहे हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, तो कुछ दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ज़रूर आप सभी लोगों को उसको रखना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत दोस्तों एकदम जीरो लेवल से करेंगे और सारी दवाइयों के बारे में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि बुखार की दवाइयों में आप लोगों को पैरासीटामॉल 500 mg का भी रखना चाहिए, 650 mg का भी रखना चाहिए। बच्चों के लिए कालपाल आता है सिरप, उसको भी रखना चाहिए। तो ये कुछ पैरासीटामॉल जो कि बुखार की दवाइयाँ हैं, तो ये 3 प्रकार की दवाइयाँ जरूर आपको रखना चाहिए। पैरासीटामॉल में 500 mg का, 650 mg का और बच्चों के लिए सिरप आता है। ये 3 प्रकार की दवाइयों को जरूर ही रखना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन की। अगला जो मेडिसिन है वो पेन किलर, एनाल्गेसिक भी इसको कह सकते हैं। एक बात और आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है। ये फीवर की दवाइयाँ हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। और एनाल्गेसिक का मतलब क्या होता है। एनाल्गेसिक का मतलब होता है ये पेन को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती हैं। ठीक, अब आप लोगों को दोस्तों पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ कि पेन किलर कुछ दवाइयों को भी रखना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है शरीर में, तो डाइक्लोफिनेक मेडिसिन दिया जाता है। अगर मान लीजिए दर्द भी हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार हुआ है, तो उस केसेस में डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल वाले कॉम्बिनेशन को मिला करके दिया जाता है, या फिर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, या फिर निमोसलाइड पैरासीटामॉल को दे दिया जाता है। तो ये कुछ पेन किलर मेडिसिन होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये है आपका, इसमें डाइक्लोफिनेक भी मिला हुआ है, पैरासीटामॉल भी मिला हुआ है। तो ये शरीर के दर्द के साथ साथ हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। तो कुछ पेन किलर मेडिसिन को भी रखना चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों ने जीरोडॉल पी के बारे में तो सुना ही होगा। जीरोडॉल वाले जो मेडिसिन होते हैं, उसमें जो जीरोडॉल पी होता है दोस्तों, उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, उसका साल्ट नेम क्या होता है। उसमें पाया जाता है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल। नीचे देखते हैं इमेज लगाया गया है कि नहीं, अगर लगा होगा तो आपको दिख जाएगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जीरोडॉल पी में क्या चीज़ें हैं, एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल। तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि पेन किलर को भी काम करता है, और हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। और अगला जो मेडिसिन है वो देखिए, निमोसलाइड पैरासीटामॉल इसमें मिला हुआ है। तो ये भी पेन किलर मेडिसिन होते हैं। तो वही बात किया जा रहा है कि मतलब कुछ दर्द की भी दवाइयाँ रखा जाता है, और दर्द की दवाइयों में केवल एक प्रकार की दवाइयाँ नहीं रखा जाता है, कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयों को भी रखा जाता है। जैसे कि कीटोरोल डीटी को भी रख लिया जाता है। कीटोरोल डीटी का काम होता है कि अगर मान लीजिए किसी के दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सूजन बन गया है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ पी नहीं पा रहे हैं, तो उस केसेस में पेन किलर में कीटोरोल ड्यूटी को भी रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई कुछ पेन किलर मेडिसिन के बारे में। उसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में कि कुछ और भी अलग प्रकार की मेडिसिन को रखा जाता है। जैसे कि स्टमक पेन के लिए कौन सी मेडिसिन रखा जाता है। स्टमक पेन के लिए डाइसाइक्लोमाइन रखा जाता है। डाइसाइक्लोमाइन की बात करें तो इसमें रखा जाता है मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये मेप्टाल इस्पास के नाम से फेमस होता है। अगर देखिए कोई भी आता है पेट में दर्द हो रहा है तो उनको मेप्टाल इस्पास दिया जाता है। तो ये जो होता है ब्रांडेड दवा होता है, इसका असर जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप मेप्टाल इस्पास दे देते हैं तो पेशेंट को जल्दी से आराम मिल जाता है। इसका दोस्तों एक जेनेरिक मेडिसिन भी आता है। कभी मैं 60 वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दूंगा कुछ दवाइयों के बारे में कि ये देखिए ब्रांडेड मेडिसिन है और ये जो है जेनेरिक मेडिसिन है। ठीक, तो पेटेंट और जेनेरिक के बारे में भी कुछ दवाइयों को मैं 60 वीडियो में सोच रहा हूँ आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा, जिससे आपका पूरी डाउट क्लियर हो जाए। ये मेप्टाल इस्पास होता है, और एक मैंने रखा हुआ है अपने पास भी, उसको रखा हुआ है, कभी दिखाऊंगा, वो है मेफडी इस्पास। ठीक, तो मेफडी इस्पास जो होता है उसमें भी मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, लेकिन वो जेनेरिक मेडिसिन होता है, वो थोड़ा सस्ता आता है। और ये होता है मेफेनेमिक एसिड जो कि मेप्टाल इस्पास के नाम से फेमस होता है। तो पेट दर्द कर रहा है तो उस केसेस में आप मेप्टाल इस्पास ब्रांडेड दवा को भी रख सकते हैं, और साथ में अगर आप जेनेरिक मेडिसिन को भी रखना चाहते हैं तो जरूर आप उसको रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हल्का फुल्का पेट में दर्द हो रहा है तो उस दवा को भी आप चला सकते हैं।
तो ये बातें हो गई दोस्तों किसके बारे में, स्टमक पेन के। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बारे में पेट दर्द की दवाइयों के बारे में इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारा डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं होता है, जैसे लगता है कि पेट में जितना खाए हैं पूरा का पूरा रखा हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए डाइजीन सिरप दिया जाता है। तो डाइजीन सिरप को जरूर रखना चाहिए। अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं, बोलते हैं पेट में जलन हो रहा है, जो खाए हैं जैसे लग रहा है पचा ही नहीं हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए एंटी एसिड एंटी गैस वाला डाइजीन सिरप को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। पेट के जलन, पेट के जो डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइजीन सिरप यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। इसी तरह से हम बात करें कुछ और भी दवाइयों के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई आपके पेशेंट आता है, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, जिसको नोजिया बोला जाता है इंग्लिश भाषा में, या फिर हमें वोमिटिंग जैसा हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो जी मचलाना उल्टी होना जिसको नोजिया एंड वोमिटिंग बोला जाता है, तो जी मचलाना उल्टी होना उसको रोकने के लिए आप ओंडेनसेट्रान दे सकते हैं, या फिर आप डोमपेरिडोन दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ओंडेनसेट्रान एंड डोमपेरिडोन जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये वोमिटिंग एंड नोजिया, जी मचलाना उल्टी होना, इसको रोकने के लिए दिया जाता है। और अगला जो मेडिसिन है वो है रेनिटिडिन या फिर पेंटाप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल। ठीक, तो ये जो कुछ दवाइयाँ होती हैं ये गैस की दवाइयाँ होती हैं, जो कि आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई भी दवा मिला करके दे रहे हैं तो उसमें गैस की दवाइयाँ ज़रूर मिला करके देंगे, या फिर उल्टी की दवा दे रहे हैं तो उसमें गैस की दवाइयाँ मिला करके दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसको मिला करके दे ही दिया आता है। तो गैस की दवाइयों को तो जरूर रखना चाहिए। रेनिटिडिन में एसिलैक आपका 150 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है, दोनों में से कोई आप रख सकते हैं, दोनों रखना चाहिए। एसिलैक 300 mg का जो आता है वो भी रखना चाहिए अपने पास, और एसिलैक 150 mg का जो आता है वो भी आप लोगों को रखना ही चाहिए, जिसका साल्ट नेम होता है रेनिटिडिन टैबलेट। ठीक, और जो अगला है वो है पेंटाप्राजोल। तो ये दवाइयाँ कुछ अलग अलग प्रकार के 4 मेडिसिन है दोस्तों। ये उल्टी और जी मचलाने को ठीक करने के लिए होता है, और ये जो मेडिसिन कुछ है ये किसके लिए है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है, पेट की गैस को ठीक करने के लिए ये कुछ दवाइयाँ हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर आपके पास कोई एलर्जिक पेशेंट आता है, मान लीजिए उसको एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा छींक उक आ रहा है, तो उस केसेस में एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया आता है। एंटी का मतलब होता है उल्टा काम करना, एलर्जिक का मतलब होता है एलर्जी कंडीशन। तो अगर किसी को एलर्जी हो गया है शरीर में, तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया आता है। एंटी एलर्जिक में दोस्तों सिट्रजिन आता है, लियोसिट्रजिन आता है, एविल फिनेरामाइन आता है, जो कि एविल का जो साल्ट नेम है वो है फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट। ठीक, तो ये जो होता है दोस्तों ये एलर्जी की दवाइयाँ होता है, एक प्रकार के एलर्जी को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं, जिसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इसको कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब देखिए कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी अपने पास रखना चाहिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन में आपको रखना चाहिए जैसे कि एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट को जरूर रखना चाहिए आपको। ओफ्लॉक्स ओजेड जिसमें ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल पाया जाता है, नॉरफ्लॉक्सटिजेड ये भी आपको रखना चाहिए, और सिफेक्साइम टैबलेट को भी रखना चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सिन को भी रखना चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन को भी रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं जो कि ज़रूर आप लोगों को अपने पास रखना ही चाहिए। तो ये कुछ बातें हो गई एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जो कि आप इनमें से रख सकते हैं अगर आप मेडिकल चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, या फिर बाद में सोच रहे हैं ओपन करने के लिए। तो ये सारी बेसिक दवाइयाँ जो होती हैं ये हमेशा यूजफुल मेडिसिन होता है, जो कि आप सभी लोगों को ज़रूर इसको रखना ही चाहिए। इसी तरह से जैसे कि हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो कुछ अदर और भी मेडिसिन रख लेना चाहिए। जैसे कि किसी के पेट में कब्ज बन गया है तो उस केसेस में आप बहुत सारी दवाइयाँ आता है, एक डेल्कोफ्लेक्स करके आता है। जो एनिमा होता है ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, कब्ज को ठीक करने के लिए होता है। अगर किसी के पेट में लंबा कब्ज बन गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस केसेस में उसको डेल्कोफ्लेक्स दे सकते हैं। या फिर पेट सफा आता है, या फिर बहुत सारे चूरन आते हैं, या फिर एनिमा दे सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए जरूर इसको दे सकते हैं। ग्लिसरीन सपोजिटरी आता है जो कि इसको भी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। बी कॉम्प्लेक्स को भी रखना चाहिए अपने पास। आइसोसॉर्बिट नाइट्रेट को भी रख लेना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। इसी तरह से हम कुछ और भी मेडिसिन की बात करें, जैसे कि ये एनिमासेलिन है, इसके बारे में ऊपर मैंने दिखाया हुआ है। ठीक,
ये दवाइयाँ हो गई। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ, जैसे कि ये देखिए बीकासूल आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिख रहा होगा, बी कॉम्प्लेक्स 4 विद बीकासूल ये कैप्सूल है। ठीक, बीकासूल का काम क्या होता है? बीकासूल कैप्सूल जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसा कैप्सूल होता है, अगर किसी को माउथ अल्सर हो गया है, मुंह में छाले हो गए हैं, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए ये बीकासूल कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। और ज़्यादातर देखा जाता है लोगों को जब माउथ अल्सर होता है तो उस केसेस में बीकासूल कैप्सूल को दिया ही जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर हो गया है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मुँह में अगर किसी को ज़्यादा छाला पड़ गया है तो उस केसेस में कौन से क्रीम को दिया जाता है? तो उस केसेस में ओरासोर जेल आता है, एक ओरासोर का एक जेल आता है, उस जेल को दिया जाता है, जो कि यूजफुल होता है और बहुत जल्दी आराम दिलाने में भी ये यूजफुल होता है। तो इसीलिए ओरासोर जेल को भी दिया जाता है, किसके लिए? उस छाले को ठीक करने के लिए, छाले को दर्द को ठीक करने के लिए। तो बीकासूल और ओरासोर जेल ये दो जो होता है ये यूजफुल होता है। उसी तरीके से कुछ और भी अदर मेडिसिन में, जैसे कि आइसोसार्बिट डाइनाइट्रेट टैबलेट होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का 10 mg का ये मेडिसिन होता है, तो इसको भी जरूर आप लोगों को अपने मेडिकल पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताया हूँ जो कि अगर आप मेडिकल अपना ओपन करना चाहते हैं या फिर छोटा सा क्लिनिक अपना ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे फीवर के मेडिसिन के बारे में बता दिए, पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताएं, स्टमक पेन के मेडिसिन के बारे में बताएं, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक दवाइयों के बारे में, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, गैस की दवाइयों के बारे में बता दिया हूँ, पेन किलर बता ही दिया हूँ। इसी तरह से कुछ और भी अदर मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, बीकासूल कैप्सूल के बारे में बताया हूँ, ओरासोर जेल के बारे में बताया हूँ। तो छोटे से वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। बस आपको एक काम करना है कि अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट से जान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और ऐसे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी चैनल, आपको तुरंत मिल जाएगा, पूरा नाम सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।